सेंट्रीपिटल फोर्स के जो रिलेशन है हमारे पास वो हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, हम उसी फार्मूले को यूज़ करके सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास मेन फार्मूला तो वही है, हमने जो पढ़ा हुआ था कि एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हमारे पास मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हमारा मेन फार्मूला है। आप ज़रा देखिए फर्स्ट रिलेशन में बनाने जा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो इधर रखिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स। एफ सी इज इक्वल्स टू, देखिए मैं नॉमिनेटर को जब लिखूंगा एम वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय आर है, मैं नॉमिनेटर को m से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और m से इसको मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। अब जब मैं इसको m से मल्टीप्लाई करूँगा तो m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, ये बनेगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकता हूँ mr। अब मुझे पता है कि बेटा इसको मज़ीद अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से एडिशन करके कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एम वी स्क्वायर है उसको मैं क्या लिखूँगा, एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर। ये बात मैंने लिख ली बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें जो P इज इक्वल्स टू एम वी होता है मोमेंटम है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, एम वी की जगह P पुट कर दिया तो P स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आया, एम आर। सो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन किन दो क्वांटिटीज के दरमियान है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द मोमेंटम। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सपोज कर लें कि क्वेश्चन आ गया, ये लेट्स से मैं क्वेश्चन की फॉर्म में एक बात समझा देता हूँ बेटे, वो किस इस तरह से है कि क्वेश्चन आ गया इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, ठीक है, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का P के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो इट विल बिकम्स 4 टाइम्स इंक्रीज, अगर आप इसको 2 टाइम बढ़ा रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। इस तरह से ये रिलेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं और इसी के लिहाज से आपसे छोटे छोटे MCQs या फिर आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब सेकेंड रिलेशन पे आ जाए, हमारे पास फॉर्मूला एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब इधर देखिएगा मैं इसको लिखता हूँ एफ सी इज इक्वल्स टू, मैं नॉमिनेटर को लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है आर। मैं नॉमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ सी इज इक्वल्स टू, ये 2 को आप नॉमिनेटर में जो है बेटा वो आप बाहर ले जाए, 1/2 एम वी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे, आर से। सो अब ब्रैकेट में देखें हाफ एम वी स्क्वायर, वो किसका फार्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। एफ सी इज इक्वल टू वर्ड टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। सो ये मेरे पास रिलेशन आ गया वर्ड बिटवीन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल आप खुद से बना लें। देखें सवाल क्या है बेटे, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक बॉडी है लेट से, उसकी काइनेटिक एनर्जी है जो कि सर्कल में मूव कर रही है वो 10 जूल है और रेडियस ऑफ अ सर्कल इज लेट से 2 मीटर। तो आपसे पूछता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बता दें, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल होके सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 न्यूटन। सो इस तरह से आपसे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में भी सवाल छोटे छोटे इस रिलेशन से पूछे जा सकते हैं जो कि MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नाउ अब आ जाए तीसरे रिलेशन पे। थर्ड रिलेशन क्या है, आपको पता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है। आप यहाँ पुट कर दें, आप पुट कीजिएगा कि पुट कर दें v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। जब ओमेगा पुट कर देंगे क्या बनेगा, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी इज इक्वल टू आपने क्या पुट किया है, आर ओमेगा।
पुट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो बनेगा m आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय आर। आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक पावर, ये क्या बनेगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा को आप पुट कर दें 2 पाई एफ के, जब ओमेगा को 2 पाई एफ पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट ये बनेगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर, और ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूँगा 2 पाई एफ का होल स्केयर। दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बनेगा, ये बनेगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम आर, 2 का स्केयर क्या है 4 पाई स्केयर, और साथ में क्या लिखा हुआ है एफ स्केयर। सो मैं इसको अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि एफ सी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर एम आर इन टू एफ स्केयर। सो ये एक रिलेशन आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो एफ सी का फ्रीक्वेंसी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है जब एम और आर की वैल्यू को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब ऐसे ही इस पे आ जाएं, आपने भी पढ़ा, आपने पुट किया कि पुट कर दें v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। जब आर ओमेगा पुट करें हमने क्या लिखा हुआ था एफ सी इज इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आया था एम आर ओमेगा स्केयर। अब इसके अंदर ओमेगा का आपने क्या पुट किया था 2 पाई एफ, तो मैं देखें पुट 2 पाई एफ कर दे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो डिवाइडेड बाय टी कर दें। अब इसको पुट कर दें बेशक आप इस इक्वेशन में ओमेगा की जगह पे, तो जब आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम आर 2 पाई डिवाइडेड बाय टी का होल स्क्वायर। सो एफ सी इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा एम आर, ये लिखा हुआ है 2, ये बनेगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। सो ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दी टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी। सो ये छोटे से रिलेशन बन जाते हैं जिससे आपसे सवाल के बारे में अब पूछे जा सकता है कि भाई इसके एमसीक्यू क्या आ सकते हैं। नाउ अब ऐसे ही हमारे पास रिलेशन के बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज कर लें क्वेश्चन आ गया इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल is doubled keeping linear speed constant, then the centripetal force will be। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, आपने करना ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को बताना है आपने, और आपसे कहता है कि अच्छा इंक्रीज करेगा, बीटा ऑप्शन डिक्रीज करेगा, चार्ली ऑप्शन इज रिमेन सेम, एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। जरा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। एफ सी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे आपने देखा कि एफ सी का आर के साथ इन्वर्स रिलेशन है जब v की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो आपको पता है कि जब मैं v कांस्टेंट मींस कि लीनियर स्पीड आपके पास क्या हो गई कांस्टेंट। जब लीनियर स्पीड कांस्टेंट हो गई इसका मतलब क्या है कि r को बढ़ाने से सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं इसको जितने टाइम बढ़ा रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, इसका मतलब है इट विल, यहाँ पे अगर ऑप्शन में दे 2 टाइम इंक्रीज 2 टाइम डिक्रीज एंड सेम, इसका मतलब है जितने टाइम मैं इसको बढ़ा रहा हूँ उतने टाइम में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़रा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ।
if the radius of a circle is doubled, keeping the angular frequency, या आप इसको इस तरह नाम दे दें, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, देन अगर आप जनरल बात करना चाहते हैं डबल की बजाय, आप कहते हैं कि इस इंक्रीजेस, देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, ऑप्शन आपके पास उसी तरह से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड नन ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें एफ सी इज इक्वल टू आपने पढ़ा एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एम इज इक्वल टू एम आर और 2 पाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एफ का होल स्क्वायर। एफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर एम आर इंटू एफ स्क्वायर। अब देखिए ये कांस्टेंट हो गया, एम तो वैसे ही कांस्टेंट, तो एफ सी का आर के साथ क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो इसलिए जब आप इसको बढ़ाएंगे तो इसने क्या करना है, इंक्रीज करना है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। दोनों में फर्क देखें, एक में सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस ऑफ अ सर्कल के साथ इनवर्स रिलेशन है जो कि ये वाला फार्मूला है, और एक में सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे देखें आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये कब यूज होता है, जब आपके पास क्या हो, ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाए, या फिर आप कहते हैं टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो दोनों केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस ऑफ अ सर्कल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इन ऑल द केसेस, बट इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये कब, जब बॉडी आपके पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म तो कर रही होती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ाहिर बात है आर का इनवर्स रिलेशन है, वी गिवन है, तो इसका इस तरह से आपने रिलेशन देखना है। ठीक, ये दो आपके एमसीक्यूज यहाँ से हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो होता है। फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन आपसे करता है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्टेटमेंट में लिखता हूँ यहाँ पे कि एक कार है, अ कार हैज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट 0.5 मीटर above अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस से अबव है, पासिंग थ्रू अ कर्व whose speed is, मैं कहता हूँ पासिंग थ्रू अ कर्व whose speed is, वो आपसे कहता है कि 15 मीटर पर सेकेंड है। वो कहता क्या है, आपसे पूछता है टू फाइंड, वो बता दे रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है। अब सबसे पहले तो गिवन डाटा देखें, वो आपसे क्या कह रहा है, गिवन डाटा लिखें। गिवन कुछ इस तरह से कि v की वैल्यू आपके पास है 15 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें रेडियस फाइंड करना है, तो बड़ी सिंपल बात, आपको पता है एफ सी बराबर होता है एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, और फोर्स एफ सी जो होगी वो वेट के बराबर होगी, दैट इज एम जी। सो एम जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दिस इम्प्लाइज दैट एम एम से कैंसिल, सो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी। सो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 15 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9.8, तो ये हमें 23 नियरेस्ट आता है किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास असाइनमेंट भी है 14.2 जो आपकी बेटा यहाँ पे सॉल्व हो जाती है।